स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम किसका करेंगे यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारा लेंथ को मेजरमेंट हम करते हैं, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, इनका हम मेजरमेंट करना क्यों जरूरी होता है? रिक्वायरमेंट क्यों होती है फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की? फर्स्ट हमारा जो रीजन है कि हम मेजरमेंट हम क्यों करते हैं, हमारी प्रकृति के जो लॉज हैं और रूल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनको जानने के लिए हमारा मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड यहाँ पे टर्म है हमारा टू नो, टू एनालिसिस द क्वांटिटीज। जितनी भी हमारी क्वांटिटीज हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, इन सब का एनालिसिस करने के लिए हमें मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट किए हम इन फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते। थर्ड, हम मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट हमारे क्या है? टू नो द फिजिकल सिचुएशन। फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन का मतलब होता है, जैसे हमारा लेंथ है तो लेंथ हमारा क्या है? जैसे हमारी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं। मास है तो उसकी फिजिकल सिचुएशन हमारी क्या होगी? टेम्परेचर है तो उसकी फिजिकल सिचुएशन क्या होगी? वो फिजिकल सिचुएशन जानने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वो फिजिकल सिचुएशन जानने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटियों का मेजरमेंट हम करते हैं। फोर्थ यहाँ पे है टू नो इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्वांटिटीज। जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, उनको जानने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं, ताकि उनको यूज करके हम मशीन बना सके, इक्विपमेंट हम बना सकें। जैसे हमारा स्पीड हो गया, स्पीड हमारी किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी होगी, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हमें वेलोसिटी को कम करना है, वेलोसिटी को ज्यादा करना है, तो हमें कौन कौन से पैरामीटर को कम ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमें टेम्परेचर किसी बॉडी का कम करना है, ज्यादा करना है, तो हमें क्या सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन से फैक्टर को कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर हमारा इफेक्टेड होगा। इसलिए हमें मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट हम चीजों का एनालिसिस नहीं कर सकते, उनके बारे में हम जान नहीं सकते, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो हम पहचान नहीं सकते। इसीलिए हमें मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। देन फिफ्थ पॉइंट हमारा इन्वेंशन मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट। फिजिक्स के, या हम ये कहें कि नेचर के जिन रूल्स को, लॉज को हम यूज करके हम मशीन बनाते हैं, तो मशीन को बनाने के लिए हमें जो फैक्टर चाहिए, उसको मशीन को बनाने के लिए हमें कुछ एनालिसिस चाहिए। तो उन एनालिसिस को जानने के लिए, उन फैक्टर को जानने के लिए हमें
उन क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट किए हम कोई भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बना सकते। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर मेन हमारी दो चीजें होती हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे दो फैक्टर होते हैं। इन टू फैक्टर्स के बगैर हमारी जो फिजिक्स है वो अधूरी है। आप ये कह सकते हो कि इन दो फैक्टर के बगैर हम फिजिक्स को स्टडी कर ही नहीं सकते, हम नेचर के नियम को जान ही नहीं सकते। वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ऑब्जर्वेशन, हम चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी हम उन्हें और फर्दर जानने की कोशिश करेंगे, उनका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उनसे हम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड है हमारा मेजरमेंट। जिन फिजिकल क्वांटिटियों को हमने ऑब्जर्व किया है, जब तक उन्हें हम मेजर नहीं कर पाएंगे तब तक उनके बारे में हम और ज्यादा जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं फिजिक्स की बैकबोन ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन फिजिक्स की क्या होती है? हमारी बैकबोन होती है। नाउ अब जो हम मेजरमेंट हम करते हैं वो हम करते कैसे हैं? मेजरमेंट हमारा क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है। मेजरमेंट प्रोसेस। जिन फिजिकल क्वांटिटियों का हमें मेजरमेंट करना होता है, तो उस मेजरमेंट करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि उन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें। बेसिकली आपका मेजरमेंट प्रोसेस क्या होता है? हमारा कंपैरिजन ऑफ सैंपल with a standard quantity। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। देखो मेजरमेंट हम करते कैसे हैं? मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमारे पास जो सैंपल होता है उस सैंपल से हम कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट हमारा प्रोसेस क्या है? एक कंपैरिजन प्रोसेस है, जिसको हम जो हमारे पास सैंपल होता है उस सैंपल को हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हमें मेजरमेंट करना होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है? जैसे जस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लो कुछ लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि ये हमारा ये पीस है, एक ये हमारा पीस है, ब्लॉक है, इसको हम आज से बोलेंगे इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। ये डिसाइड किया एक ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ने डिसाइड किया कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आज से हम बोलेंगे कि हमारा ये 1 किलोग्राम है। उन्होंने इसका मास को मेजरमेंट हम कर लिया। अगर आपको सपोज करो आपको कोई बॉडीज मेजर करनी है, सपोज करो आपको कॉटन ही मेजर करना है, कॉटन मेजर करना है, तो कॉटन को मेजरमेंट करने के लिए आपको ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कॉटन से क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन कैसे करोगे आप? यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? ये बैलेंस यूज करेंगे हम। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस बनाया, इसके एक साइड यहाँ पे मैंने ये स्टैंडर्ड पीसेस रख लिया जिसको हम बोलते हैं 1 kg। अगर आपको 1 किलो कॉटन को मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके दूसरे प्लेसेस पे आपको रखना पड़ेगा ये कॉटन का बॉल रखना पड़ेगा, और ये कॉटन के बॉल पे इस सेकंड पीसेस पे हम कॉटन तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये हमारा दोनों वेट हमारे बैलेंस नहीं होते। तो ऐसे हम वेट का मेजरमेंट करते हैं। और जो हमारा ये 1 kg है, तो ये 1 kg हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया किस चीज का? मास को मेजरमेंट करने का। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करो
आपको 5 केजी कॉटन मेजरमेंट करना है। तो आपको 5 केजी कॉटन मेजरमेंट कैसे करोगे? आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये 1 केजी है, ऐसे वैसे 1 केजी के हम 5 पीसेस लेंगे, 2, 3, 4 एंड 5, और इन 5 पीसेस को मिला के हम एक पीस बना लेंगे। इन 5 पीसेस को मिला के हम एक पीसेस बना लेंगे। ये हमारा पीसेस बन गया। तो ये हमारा क्या स्टैंडर्ड बन गया, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। इन 5 पीसेस को हमने मिला के बनाया है एज जनरल टर्म। इनको 5 को मिला के अगर हम एक पीसेस बनाएंगे तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी क्या होगी, 5 केजी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक 5 केजी का एक स्टैंडर्ड बन गया। अगर अब हम इससे 5 केजी कॉटन को मेजरमेंट करना है या अगर आपको शुगर को मेजरमेंट करना है तो दोबारा हम इस बैलेंस पे रखेंगे। इस बैलेंस के एक साइड हम रखेंगे यहाँ पे हमारा कॉटन, सॉरी यहाँ पे हम रखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको हमने बोला है कि ये है हमारा 5 केजी, और दूसरे आपके प्लेसेस पे रखेंगे हम यहाँ पे बोल जिसको हमें मेजरमेंट करना है, चाहे हमारा शुगर है, राइस है, कॉटन है, उसको मेजरमेंट करना है। यहाँ पे हम कॉटन, राइस तब तक ऐड करते जाएंगे प्लेसेस पे जब तक ये दोनों हमारे बैलेंस नहीं होंगे। जब ये बैलेंस हो जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, जो हमारा सैंपल था, इस सैंपल का जो वेट है, जो मास है, अब हमारा कितना है, 5 केजी है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बनाया, इसको हमने स्टैंडर्ड बनाया। तो देखो यहाँ पे जब इसको इन दोनों का हमने मेजरमेंट किया सेकंड केसेस के अंदर, फर्स्ट केसेस के अंदर, यहाँ पे हमने इसका जब मेजरमेंट हमने किया तो मेजरमेंट में हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन किया इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से, इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेजरमेंट हमारा क्या होता है, मेजरमेंट हमारा कंपैरिजन होता है। तो मेजरमेंट जब भी हम किसी क्वांटिटी का करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये हमारा 1 केजी हो गया, 1 केजी हमारा क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गया। दीज आर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसका बन गया, ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया मास का, स्टैंडर्ड ऑफ मास। इस प्रकार हम डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, मास का लिया, ऐसे ही हम डिसाइड कर लेते हैं टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिसाइड कर लेते हैं, और उससे ही बाकी जो क्वांटिटी होती है उनको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। लेट्स राइट डाउन इट such that we decide unit of other physical quantities। अदर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट मेजरमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लाइट को मेजरमेंट करने की हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ऐसी इन चीजों को अगर मेजरमेंट हमें करना है तो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कंपैरिजन से करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिन क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, जिन क्वांटिटी को हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। क्योंकि ये सारी की सारी क्वांटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 5 केजी शुगर, तो ये 5 केजी शुगर है, ये 5 केजी शुगर हमारी क्या है, क्वांटिटी है।
क्वांटिटी है और क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। देन इस 5 kg शुगर के अंदर 5 हमारा क्या है, 5 हमारा नंबर है। ये जो 5 है, ये 5 हमारा क्या है, नंबर है, और इस n नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर n से। देन तब हमारे पास, और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, केजी है। जो केजी है, ये केजी हमारी क्या है, यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू U। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी, N स्टैंड फॉर द नंबर एंड U स्टैंड फॉर द यूनिट। यूनिट क्या होती है हमारी, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। अब जो यूनिट जो होती है, उस यूनिट के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम यूनिट किसे बोलेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट हम उसी बोलेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होगी। ठीक है, सेकंड वन, डू नॉट चेंज विद प्लेस एंड टाइम। यूनिट हम उसे डिसाइड करेंगे, जो यूनिट हमें उसे डिसाइड करेंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में और स्थान के रिस्पेक्ट में, प्लेसेस के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। थर्ड वन है डू नॉट चेंज अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। यूनिट हमारी फिजिकल, अगर हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी चेंज होती है तो यूनिट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, प्रेशर में हमारा वेरिएशन आ गया, तो हम ऐसी क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं कंसीडर करेंगे, यूनिट कंसीडर नहीं करेंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, प्लेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, या प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए यूनिट के अंदर। देन फोर्थ वन है इट शुड बी ऑफ स्टेबल साइज। जो यूनिट हम कंसीडर करेंगे, या हम जो स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर करेंगे, वो उसका साइज है, वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उसका साइज है वो स्टेबल होना चाहिए। फिफ्थ इज एक्यूरेटली डिफाइंड। हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो एक्यूरेटली प्री डिफाइन होनी चाहिए कि हम किसे बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। फिफ्थ वन है इजिली रिप्रोड्यूसेबल। ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। जो यूनिट हम डिसाइड करेंगे उन यूनिट के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर करेंगे। यूनिट्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है।
यूनिट्स। एक यूनिट होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या इसे हम बेस यूनिट भी बोलते हैं, बेस यूनिट। सेकंड होती है हमारी ड्राइव यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले हम जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, या हम बोले कि हमारी बेस यूनिट क्या होती है। बेस यूनिट जैसे आपका नाम से पता लग रहा है, बेस यूनिट क्या होती है, हमारी बेसिक यूनिट होती है। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे, दोज यूनिट कैन नॉट एक्सप्रेस in other फंडामेंटल यूनिट। ऐसी फिजिकल यूनिट जिनको हम अदर फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट कौन कौन सी हैं, जैसे आप टेबल पे देख रहे हैं, बेस यूनिट कौन सी होती है हमारी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ द मैटर्स, ये हमारी बेसिकली बेस यूनिट होती हैं। और इनके जो सिंबल होती हैं क्या होते हैं, जैसे मास का जो हम मेजरमेंट हम जो करते हैं, मास की हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर होती है, टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेकंड होती है, टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट कैंडेला होती है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर की फंडामेंटल यूनिट मोल होती है। और साइड में जैसे आप टेबल देख रहे हैं तो इसमें हमारे सिंबल भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है उनको हम कौन कौन सिंबल से, किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारी जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है हमारी वो तीन ही होती हैं। बेसिकली हमारी जो फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं वो हमारी थ्री ही होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। सेकंड वन है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट बेसिकली कौन सी यूनिट होती हैं, जो यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट। जैसे हमारा स्पीड हो गया, वेलोसिटी होगी, ये सारी की सारी हमारी ड्राइव यूनिट होती है। लेट्स राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। The units which can be obtained from fundamental unit। एग्जाम्पल जैसे फोर्स हो गया, पावर, वेलोसिटी, ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे आप टेबल में देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट हमारी कौन सी होती हैं, जैसे आप साइड में टेबल में देख रहे हैं, फोर्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी ड्राइव यूनिट होती है न्यूटन। वर्क और एनर्जी की जो ड्राइव यूनिट होती है वो हमारी जूल होती है। पावर की ड्राइव यूनिट वाट होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की यूनिट हमारी फैराडे होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ड्राइव यूनिट होती है वेबर्स होती है। और साइड में हमने इन ड्राइव यूनिट के सिंबल दे रखे हैं। इन सिंबल को हम जो ड्राइव यूनिट होती है, ड्राइव यूनिट जो होती है, इन ड्राइव यूनिट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है, जो भी हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं वो स्टैंडर्ड डिसाइड कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि हम इसे 1 किलोग्राम बोलेंगे, इसे हम 1 मीटर बोलेंगे। हु विल बी डिसाइडेड यूनिट, हु डिसाइड द यूनिट।
यूनिट को कौन डिसाइड करता है? जितनी भी स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, उन यूनिट को कौन डिसाइड करता है? जितनी भी यूनिट होती हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, उनको डिसाइड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एसोसिएशन बनाया हुआ है, जिस एसोसिएशन का नाम है जर्नल कॉन्फ्रेंस इस एसोसिएशन को हम सब ने इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटी दे रखी है स्टैंडर्ड यूनिट को डिसाइड करने के लिए और उन्हें अप्लाई करने के लिए। ये एसोसिएशन जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, उन फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड करके उन्हें स्टैंडर्ड पैरामीटर बना के कम्युनिकेट करता है थ्रू कॉन्फ्रेंस के थ्रू कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन के थ्रू। ये जो एसोसिएशन होता है, ये एसोसिएशन हमारे इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इस एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग कंट्री के होते हैं और वो इस एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वही सब मिलके डिसाइड करते हैं कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो किसे डिसाइड करेंगे, कैसे उनको मेजरमेंट करेंगे।